सुपर मॉम बनने के चक्कर में लगता है पीपिका मैडम मॉम बनना ही भूल गई हैं। जो बार बार बच्चे को जो भी कुछ खिला रही हैं उसको अपने ही बच्चे को नज़र लगा के सारी दुनिया को दिखा भी रही हैं कि इतना खाया इतना खाया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब पीपिका मैडम जो है अपना वापस से एक व्लॉग लेकर आ गई हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। लगता है लेजीनेस छोड़ दिया है मैडम ने। और भाई हो भी क्यों ना, अपने मैन चाइल्ड के लिए वोट अपील भी तो करनी है ना, लोगों को बार बार याद भी तो दिलाना है ना कि जनाब झलक दिखला जा में गए हैं और उनको विनर बनाना है, चाहे वो विनर की क्वालिटी उनमें हो या ना हो। हाँ भाई, मेहनत करने में तो कसर नहीं है क्योंकि वो तो उनके बिहाइंड द सीन में दिख जाता है, लेकिन वो मेहनत दिखाई क्यों नहीं देती। मतलब वही कहने का है कि जो लोग डिज़र्विंग है वो एक एक करके निकल रहे हैं सो कॉल्ड इनके अंधभक्तों की वजह से, जो कि पता नहीं वो भी रियल है कि नहीं है, कि जो वोट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इस बात के लिए भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जो वहाँ पर टीम है या क्रू है वो सारा का सारा बायस्ड है। अगर बायस्ड नहीं होता तो क्या वहाँ पर ढाबा खुलने देते स्टेज पर। हमने तो आज तक किसी भी रियलिटी शो में इस तरह से ढाबा लगते हुए या बिरयानी को मिक्स करते हुए, जो कि जैसे वो अपने घर में करते हैं अपने व्लॉग में करते हुए दिखाते हैं, सेम वैसे ही रियलिटी शो में वहाँ पर जो है स्टेज पर खड़े हो गए हैं, वहाँ टेबल लगा दी गई है और बिरयानी मिक्स कर बांटते हुए, मिक्स करके सर्व करते हुए दिखाई दिए। तो भाई ये जो ढाबा है ये बिना परमिशन के तो खुल नहीं सकता। परमिशन भी जो है इस बात की दे दी गई है, तो ये बायसनेस नहीं है तो क्या है। आज अभी सैंडविच बनकर जा रहे हैं, बिरयानी बनकर जा रही है, जर्दा बन के जा रही हैं। वो दिन दूर नहीं है जो ये अपने बहुत ही शौक अचारी मटन बनाती हैं, और वो दिन दूर नहीं जब अचारी मटन बनकर जाएगा, नान बनकर जाएंगे और जजेस जो हैं अपनी सीट पर बैठकर नान गोश्त खाते हुए नजर आएंगे। वाह, क्या नज़ारा होगा ना वो। और बाकी रह जाएंगे कुछ ही कंटेस्टेंट, क्योंकि जब तक कुछ निकल भी जाएंगे सो वो भी वहाँ पर बैठकर तेलम तेल वाला जो मटन है वो खा रहे होंगे अपनी उंगलियां डुबो के उस तेल में। और लगता है सेकंड फ्लोर पर आने का ये कोई पासवर्ड है या फिर एक डायलॉग जो है स्क्रिप्ट लिखकर चिपका दिया गया है, अम्मी को दे दिया गया है कि जब भी आप आएंगे और व्लॉग शूट होगा, चाहे फिर वो जनाब का व्लॉग हो या फिर मेरा व्लॉग हो, तो सिर्फ आपको यही कहना है, सलाम रूहान। ऐसे कौन अपनी दादी जो है अपने पोते को, छोटे पोते को, जिसको अभी तक ये भी नहीं पता कि आप उससे कह क्या रही है, और उसको जो है इस तरह से सलाम करते हैं, बिल्कुल अजीब तरीके से सलाम। इनके सारे सलाम अजीब क्यों होते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता। ऐसे कौन से इस्लाम में ये वाला सलाम करना लिखा है, छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम, ऐसे कौन करता है। ये सलाम नहीं है, ये तकिया कलाम है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हमारी फ़ाइज़ा मैडम की व्लॉग की तरफ। अब क्योंकि वो चेयर और वो जो टेबल है वो गिफ्ट कर दी गई है, तो उस पर बिठा दिया गया है और बिठा कर खिला दिया गया है, और दादी को कह दिया गया है कि आप साइड में खड़े हो जाओ। भाई हमने जो नॉर्मल घर होते ना, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉर्मल घर, उसमें ये देखा है कि जब पहली बार इस तरह से कुछ भी खाना पीना सेमी लिक्विड जब बच्चे को खिलाया जाता है ना, तो दादी अवेलेबल है तो दादी, और नानी के घर पर अवेलेबल है तो नानी गोद में लेती हैं, और माएँ जो हैं वो साइड में खड़ी होती हैं, और नानी दादी जो है बहुत ही प्यार से बिस्मिल्लाह करके अपने जो देवता पोता जो भी लगता है उसको वो आराम से खिलाती हैं। यहाँ बिल्कुल अजीब सिस्टम देखा, मतलब अभी से उसको बेचारे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ उसके साथ क्या कर रही है, और उसको जो है एटिकेट सिखाए जा रहे हैं, टेबल मैनर्स सिखाए जा रहे हैं कि टेबल पर बैठकर खाना खाओ। अरे भाई, जो गोद में प्यार से जो खिलाया जाता है ना, वो जो बच्चे को लगता है ना, वो टेबल पर बैठकर कभी भी नहीं लग सकता। ऊपर से हरकतें तो देखो, केला मैश कर लेकर आती हैं, केले के पीस कट कर देती हैं और उसको आगे बिना बखेर देती हैं और कहती हैं कि यहाँ से उठा के खाओ ना सोना, उठा के खाओ ना सोना, सोना उठा के खाओ ना। हद है भाई, उस बच्चे को पागल करके छोड़ोगी क्या। या तो उसको ऐसे ही आदत डालो कि आप फ्रूट्स कट करके प्लेट में करके रख दो कि तुम उठाओ और उसको खाओ, उसको मुंह तक जाने तक का रास्ता बताओ, उसको खाना सिखाओ, या फिर जो आप चम्मच से खिला रहे हो, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं। बनती सुपर मॉम हो, क्या मॉम भी हो आप। मुझे तो शक होता है कि मतलब क्या यही मॉम होते हैं या इसी को ही ममता कहते हैं। मतलब मुझे समझ से परे है, जितने भी काम करती हैं ना वो बिल्कुल अलग करती हैं, जो सामाजिक होते हैं दुनिया में जो आज तक होते आ रहे हैं ना उससे बिल्कुल डिफरेंट काम करती हैं सारी।
मुंह में चम्मच देकर उसको खिला रही हैं, ढंग से उसकी जीभ तक पहुंचा भी नहीं होगा, बिस्मिल्लाह कह के खिला रही हैं उसको और कहती हैं अच्छा है ना। अरे भाई उसके गले तक जाने दो, उसको लगने दो, उसको टेस्ट लेने दो। छोटा बच्चा है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है, अभी तक मदर फीड पे था। पता नहीं है दुनिया की अजीब ही मदर है भाई। वही जो हमें महसूस हुआ वो दादी को भी महसूस हुआ। सो दादी वहां पर ये कहती हुई नजर आई, ऐसा लग रहा है जैसे होटल में बैठ के खाना खा रहा है। तो आखिरकार उनके मन की बाहर निकल आई। वो ठीक है, वो अलग में कह रही थी, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि होटल में बैठकर जो है आप 5 स्टार में अपने बच्चे को खाना खिला रही हैं। अरे भाई उसको खाना सिखाओ, उसको खेलना सिखाओ, उसको जो है ना चीज़ें उस हिसाब से कराओ जो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल घरों में होती है। और दादी इसी बात को कहते हुए नजर भी आई कि जब भी कभी इस तरह से इस कुर्सी पे बिठाओगी ना तो वो जान जाएगा कि मुझे अब खाना खिलाने वाली हैं। वाह, समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाह रही हैं और तुम्हारे तक क्या जा रहा है। अब क्योंकि व्लॉग शूट हो रहा था तो भाई कंटेंट के लिए लोगों को जमा करना भी ज़रूरी है। तो इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि आप आ जाओ, हम जो है रूहान को शूट कर रहे हैं और उसको खाना खिला रहे हैं। तो जैसे ही मम्मी आई वो सो रही थी, तो जैसे ही वो आई थी साफ समझ में आ रहा था कि वो बिल्कुल जस्ट सोकर उठ कर आ रही हैं। और इसी वजह से जो बेटी है वो पूछती हुई नज़र भी आई थी, सो रही थी क्या। मतलब उनको ये हमें समझ में आ रहा है कि कंटेंट के लिए दादी को भी नीचे से बुलाया गया। वैसे तो बेचारी दादी को इतनी इजाज़त है नहीं कि वो पापा को खाना देने के लिए भी आती हैं, तो वो आए और उसको जो है खिलाए या फिर उसको कुछ घंटे के लिए नीचे भेज दिया जाए कि भाई जाओ अपनी दादी के पास जाओ और आप अपना कुछ भी काम निपटा लो। लेकिन आप देती कब हो, इसीलिए तो देते नहीं हो, तो लोगों को लेने की आदत नहीं है। और जैसे आप दे भी रहे थे वहाँ पे तो जो डब्बा ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं आप ही रख लो अपने पास। तो बहुत सारे लोग तो हंस भी रहे थे। और मैंने एक कमेंट पढ़ा भाई, मुझे बहुत हंसी आई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैडम की हो गई मोए 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 मोए। एक नंबर की झूठी औरत है। कह रही कितना हैप्पी हो गया ना, हमने उसे ऐसे बिठाया और आज बैठ भी सीधा गया। मुझे तो वो हैप्पी होता हुआ स्माइल करता हुआ एक बार भी नज़र नहीं आया बच्चा। और जैसे तुम उसके साथ हरकतें करते हो ना, उससे उसके अंदर से शायद ये आवाज़ आती होगी, अरे मम्मी मुझे चैन से जीने दो, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती। कोई भी माँ जो है ना वो ये नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा कुछ खा रहा है या अच्छा खा रहा है या ज़्यादा खा रहा है या अच्छे से खा रहा है तो उसको किसी की भी नज़र लगे। और ये ऐसी माँ है जो सबको नज़र लगवाने के लिए इतने सारे लोगों को खाते हुए दिखा रही है, कि ना केवल ये बता भी रही है बहुत अच्छे से खाया। वो पपीते वाली बात पे कितना बार बार दोहरा रहे थे नानी भी और माँ भी दोनों, अरे बहुत खाया, खूब खाया, खूब खाया। हद है भाई, तुम कैसी नानी और माँ हो जो अपने ही बच्चे को इस चीज़ के लिए नज़र लगा रहे हो। और जितना बच्चे ने खा लिया उसके खाने के बाद बाउल उसके सामने हाथ में रख के कहती है ले खेल ले और अपना खाना पहचान। मतलब पहले जो केले के पीसेस काट कर रख रखे थे वो तो बच्चे ने उठाया नहीं है, तो जो तुमने मैश करके कटोरे में रखा हुआ था लो भाई लो, अब उसमें अपना हाथ सान लो। वैसे हमने तो यही सुना है और हमारी दादी भी यही कहती हैं। और जो भी मतलब अभी हमारे तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जो बहन भाई हैं सबके बच्चे अभी छोटे हैं, तो वो यही कहती हैं कि जितना अच्छे से बच्चा खुद खाना सीखेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो यही कहती थी कि बच्चे को हाथ में खाना देना सिखाओ उसको, जिससे कि वो खाना सीखे और हर चीज़ खिलाओ उसको। शुरू से ही ऐसी आदत डाल देनी चाहिए। और ये मैडम क्या कर रही हैं, समझ से परे है इनका, क्योंकि हर चीज़ अजीब ही करती हैं। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं। मतलब एक तरफ तुमने बाउल में केले को मैश करके रखा, उसको खिला के उसके मुंह में उसको भी डाल रही हो, और साथ साथ ये भी कह रही हो कि केले के पीसेस उठाओ। तो या तो केले के पीसेस ही डाल दिए होते और वेट करती इस चीज़ के लिए कि बेबी उठाता और उसको मुँह तक लेकर जाता, खाता, उसका टेस्ट लेता, तो उसको वो आदत पड़ती कि चीज़ों को उठाए और वो खुद से खाए। या फिर आप वो पीसेस ना डालकर सिर्फ खिलाते पहले उसको, और उसको ये देखते कि अच्छे तरीके से वो खा रहा है, टेस्ट ले रहा है, उसका पेट भर जाता। उसके बाद आप ये कुछ देर बाद फिर ये काम करते। और अब जो कारनामा करा है ना फ्रेंड्स, तो वो बताना भी ज़रूरी है, तो बैठ के ज्ञान भी पेलना है। तो चलो भाई, अब खाना तो हमने बच्चे को खिला दिया और वो आपको दिखा भी दिया, तो आपने ठीक से नहीं देखा, इस बात को बताने के लिए मैं बैठकर यहाँ पे ज्ञान भी बांटूंगी कि अपनी चेयर पे सीधा बैठ गया है, फिर उसने फ्रूट इंजॉय किया है, उसका पेट भर गया है। अब क्योंकि भर भर के मैडम को इस बात की कमेंट आ रहे थे कि बच्चा जितना कंफर्टेबल नानी के साथ रहता है या हमेशा ही नानी खेलती हुई दिखाई दी जाती हैं,
बच्चे के साथ, या फिर सारे काम करते हुए, जैसे वो अजवाइन से जो सेक दे रही थी वो करते हुए, ये सारे काम आप दादी को अलाउ क्यों नहीं करती हो या दादी के साथ क्यों नहीं देखते। तो भाई अब जो है इन्होंने मैडम ने अपना वो कमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है और दादी को बार बार बीच में से बुलवा के, क्योंकि शूट करके दिखाना भी ज़रूरी है ना। आप देखिए शूट नहीं करेंगी तो हम जैसे लोगों को पता कैसे चलेगा कि हाँ दादी भी अब टाइम स्पेंड कर रही हैं, बार बार खेलने आ रही हैं। तो गोद में नहीं ले रही हैं दादी, दादी लिटा के खेल रही हैं उसको। दादी गोद में ले, जैसे नानी गोद में लेती हैं, पैरों पे लिटाती हैं, खड़े होकर बात करती हैं, अपना अंगूठा उसको खाने के लिए देती हैं। ये सारी चीज़ें दादी के लिए क्यों नहीं है भाई? ये नानी के लिए अलाउ है कि बच्चा जो है वो उनके हाथ पे काटे, मुंह में ले, या उनकी फिंगर पकड़े, फिंगर को मुंह में ले, या गोद में बैठे या कंधे पे लेटे। लेकिन नहीं, दादी को शायद ये बोल रखा है कि आप इसको लिटा के खिलाओ, तभी वो खिला रही थी। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई दादी को आदत ही ना हो, क्योंकि मैडम ने ऐसी आदत डाली नहीं है, सो इसलिए वो गोद में ना लेकर उसको सोफे पे लिटा कर ही खिला रही थी। शूट करती रहती हैं और वहीं निगरानी रखती रहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरी नज़र हटते के साथ ही कुछ और हो जाए जो मैंने नहीं कहा है इनको करने के लिए। ए, इतनी अजीब अजीब आवाज़ निकालती हैं, तो तभी तो ऐसा लगता है बच्चा जैसे इनके बोलने से बार बार डर भी जाता है। भाई तुम बच्चे को इस तरह से जब बोलोगी और नॉर्मल तरीके से बात करोगी तो पता चलेगा कि हाँ भाई ये नॉर्मल तरीका है बात करने का। अजीब तरीके से बात करोगी तो बच्चा सहमा सहमा सा लगेगा ही ना। एकदम से सडनली आप अगर गौर दोगे ना, तो जब ये ऐसे बोलती है तो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे चौंक गया हो। और आज मंडे को ना हो के ट्यूसडे को परफॉर्मेंस हो रही थी, तो आज मैडम नहीं गई थी। ओ कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है कि आज जो है मैडम शूट पर नहीं गई, या मैडम जो है प्रैक्टिस देखने के लिए नहीं गई है वहाँ पर। बहुत एहसान किया। तो चलो मैं नहीं गई तो कोई बात नहीं, मेरा खाना चला जाएगा। तो चिकन सैंडविच बनाती हैं और चिकन सैंडविच बनाकर आधा काम ये करा के बीच बीच में फिर आ जाती हैं, फिर बच्चे के साथ खेल लेती हैं, फिर निगाह रख लेती हैं कि दादी के साथ पोता खेल रहा है, तो ऐसा कुछ ना हो जो मैंने नहीं कहा हो। और उसके बाद वापस आके फिर कहती हैं अब मैंने धर्म दादा को बोल दिया है कि वो सैंडविच को बना देंगे। काट पीट के आपने जो है मिक्सचर तैयार कर दिया है और वो सैंडविच बना दिए। सैंडविच से याद आया कि सैंडविच जो है जब वो अम्मी और मम्मी दोनों को जब खिला रही थी तो अम्मी के मुंह से साफ समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में सैंडविच कैसा बना है। क्योंकि आप जो है ना मुंह से कुछ और एक्सप्रेशन से कुछ और अगर कहोगे तो वो साफ नज़र भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो 1% का भी अच्छा उनको नहीं लगा, या शायद अच्छा बना ही नहीं था। तो जैसे ही उन्होंने फेस जिस तरह से बनाया था, वो क्लिपिंग आप ज़रूर देखिएगा और रिपीट में देखिएगा, तो उससे साफ समझ में आ रहा था कि आपका जो चिकन है कैसा है। लेकिन फरिश्ता बहू हैं, उनको तो मना कर ही नहीं सकते। अगर वो सिया करेंगी तो सिया कहेंगे और सफ़ेद करेंगी तो सफ़ेद करेंगी। अगर दिन में वो बोले कि रात है तो अम्मी रात ही बोलेंगी, क्योंकि फरिश्ता बहू है। फरिश्ता बहू को तो नाराज़ नहीं कर सकते ना। सो उन्होंने मन खराब होते हुए, वो अच्छा नहीं लगते हुए, मुंह बनाते हुए भी उन्होंने हाथ हिला के वेविंग करके कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और दूसरी तरफ अम्मी, जो उनका फेस मुंह में फर्स्ट बाइट जाते के साथ ही एक्सप्रेशन कैसे आए थे, और दूसरी तरफ मम्मी फर्स्ट बाइट मुंह में जाते के साथ ही ओ हो कितनी खुश हो गई। क्योंकि वो पूरी तरह से ट्रेंड हैं, वो दिन रात वहीं रहती हैं। उनको ये पता है कि कैमरे के सामने क्या एक्सप्रेशन देने हैं और कैमरे के पीछे क्या एक्सप्रेशन देने हैं। सैंडविच में चिकन के जो उन्होंने स्टफिंग तैयार की थी उसमें कितना भर के, भाई 1.5 पैकेट इन्होंने मेयोनीज के डाले। कहाँ से हेल्दी है। अगर इसी तरह का सबको खाना खिलाएंगे तो लोग वहाँ पे शूट करेंगे या सो जाएंगे। क्योंकि अगर इस तरह का जंक फूड या इस तरह का कोई भी खाना खाए देंगे तो उससे तो सुस्ती आएगी ना, एनर्जी रहेगी कहाँ। और इस तरह का ही खाना आप जो है जनाब को खिलाती हो, तो उससे यही रीज़न रहता है कि इतनी प्रैक्टिस, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको जो है ना वो क्यों उनकी वो निकल कर परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है, जो एक्चुअल में इतनी मेहनत के बाद आनी चाहिए। बीच बीच में मैडम जो है बेबी को देखने के लिए जा रही होती हैं, तो वहाँ पे बताती हैं कि उनकी जो हेल्पर है वो उसको खिलाती हैं। आज तक कोई क्लिपिंग तो हमने देखी नहीं आपके व्लॉग में उसको खिलाते हुए, या सिर्फ उनको बताना था इसलिए सब, क्योंकि वो जो खिला रही थी वहाँ पर अगर वो बच्चा उनके साथ कंफर्टेबल रहता है और हंसता है और स्माइल देता है तो वो स्माइल आज तक रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई। आप तो हर चीज़ रिकॉर्ड करते हो, वो स्माइल आज तक क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई।
तो कहने का मतलब ये है कि इस बार जो शूट डे था तो मैडम नहीं गई तो कोई बात नहीं, मैडम का खाना चला गया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पीपीका मैडम का जो ढाबा है वो अभी भी लग रहा है, चाहे पीपीका मैडम वहाँ पे प्रेजेंट हो या ना हो। तो इस बार चिकन सैंडविच इतनी भारी क्वांटिटी में बनाकर भेज दिए हैं कि सारे क्रू मेंबर सब में बट जाएंगे, सब खा लेंगे और सब खा खा के वो सुस्त हो जाएंगे जिस तरह से इन्होंने वो बनाया था। और अम्मी के फेस से तो साफ नज़र आ ही रहा था कि वो एक्चुअल में बने किस तरह से हैं। बीच में सैंडविच छोड़ दिए, वो भरम दादा बना देंगे क्योंकि अब बेबी रू को फिर से भूख लगाई है और उसको वो पपाया खिलाने की तैयारी कर देती हैं, जो कि पपाया स्टीम करके खिलाया। और यहाँ आप गौर फरमाइएगा दादी के एक्सप्रेशन, क्योंकि रू बेबी बात कर रहा था, खेल रहा था, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ये इतने महीनों में पहली बार ऐसा देखा है, ये बिल्कुल अलग देखा है। अरे भाई आप ही का पोता है और दिन भर में पता नहीं कितनी बार ऐसे खेलता होगा, बात करता होगा, लेकिन आपके हाव भाव है ना, उससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आपने पहली बार उसको इस तरह से बातें करते हुए, हुंकारे भरते हुए, इस तरह से खेलते हुए देखा है। हाँ भी हो भी क्यों ना, क्योंकि आप व्लॉग जब शूट होता है, जब आप जो है इन्फॉर्मेशन देने के बाद, बुलवावे के बाद ऊपर आते हो थोड़ी देर के लिए और उसके बाद कट टू जो है नेक्स्ट सीन हो जाता है और टेक 2 टेक 1 खत्म हो जाता है और उसके बाद शायद आपको इतनी देर खेलने दिया भी नहीं जाता हो। अब क्योंकि नानी रहती है सारे दिन, तो नानी को पता है कि वो कितनी बातें करता है, कितना खेलता है, तो उनके लिए ये नई बात नहीं है। अब भाई खाने के लिए भेज रहे हैं तो कुछ पीने के लिए भी होना ज़रूरी है, तो चलो भाई 4 लीटर दूध की कोल्ड कॉफ़ी बना देते हैं और कोल्ड कॉफ़ी वहाँ पर भेज देते हैं साथ में खाने के लिए। और इससे पहले कि कोई नोटिस करके कोई इनको कमेंट करे या कहे इस बात के लिए, तो खुद ही कह रही हैं। और ये देखो मैंने चारों तरफ कितना सारा दूध गिरा दिया है और सारा फैला दिया है। और पपाया खिलाने के बाद, कपड़े बदलाने के बाद रू बेबी को सुला दिया है। और अब ये माँ जो है वापस से अपने बच्चे को नज़र लगाती है ये कह के कि हाँ आज कितना पपाया खाया, कितना पपाया खाया, खूब खाया, भर भर के खाया। भाई माँ हो तुम अपने बच्चे को खुद ही नज़र लगा रही हो ये सारी चीज़ें बोल बोल कर। और धीरे धीरे अब उसके खाने की उम्र आई है तो वो खाएगा ही ना, और धीरे धीरे उसकी जो खुराक है वो बढ़ेगी ही। और उसके बाद दिखाती हैं जिस कटोरे से, जिस चम्मच से वो पपाया खिला रही थी, वो 2 सेट मंगाए थे, जो कि हिडन प्रमोशन है। मतलब कहने का ये है कि जब आपको पता है कि ये एक तरीके का क्राइम है कि अगर आप किसी भी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हो तो आपको वो मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपने बिना मेंशन किए ब्रांड बता दिया, सारी चीज़ें बता दी, डिटेलिंग बता दी, हर चीज़ बता दिया, और वो एक तरीके का प्रमोशन ही था। वो कोई ऐसे नहीं था कि आप बिना नाम की किसी भी चीज़ को आप फ्री में किसी को कुछ ना दें तो आप ब्रांड प्रमोशन जो है वो कैसे कर देंगे। तो इसके बदले में कुछ ना कुछ मिला है और डेफिनेटली मिला है, और वो आपने मेंशन नहीं किया है। और जो भी प्रोडक्ट मंगाए थे भर भर के उस पर ज्ञान दिया है कि अब चम्मच से कैसे खिलाना, कौन सी चम्मच सूटेबल है, कौन सी चम्मच सही नहीं है, किस ब्रांड की चाहिए, किस ब्रांड की नहीं चाहिए। सारी माताएं सीख लो ये पीपीका मैडम से, जो वो रेकमेंड करें ना वही वाली लेना, क्योंकि आप तो बेवकूफ़ हो, अपने कुछ पहले बच्चों को खिला चुके हो। कुछ माएँ तो 2 बच्चे हैं, किसी माँ पर 3 बच्चे हैं, किसी माँ पे 1 बच्चा है, तो वो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो सारी माएँ बेवकूफ़ हैं। ये सबसे ज़्यादा समझदार हैं। तो जो ये सिखा रही है ना उसी चीज़ को सीखना और आगे से वही अप्लाई करना, जो ये ब्रांड बताए ना, चाहे फिर वो आप अफोर्ड कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन आप वही करना। और हाँ, वो चांदी की कटोरी चम्मच कहाँ रख दी, दुनिया तो यही कहती है, पहले ज़माने के दादा नानी सभी इस बात को कहते आते थे कि चांदी की चम्मच से या चांदी की कटोरी में, चांदी के बर्तन में खिलाने से कहते हैं कि बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। वो कहाँ छुपा के रख दिए, क्यों प्लास्टिक की मंगाई, क्यों रबड़ की, सिलिकॉन की मंगाए हैं, जबकि अच्छी तो चांदी की रहती है, उसको कहाँ दबा कर रख दिया आपने। जैसे कपड़े छुपा के दबा के रख दिए, आपको पसंद नहीं आए, तो क्या चांदी के बर्तन भी पसंद नहीं आए? ये है हमारी पीपीका मैडम की असलियत। और इसको ममता कहते हैं, इसको माँ कहते हैं, इसको सुपर मॉम कहते हैं। मैं तो मॉम भी ना कहूँ जिस तरह की हरकतें करते हैं। तो चलिए भाई, ये एक था रिएक्शन हमारा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।